ऑस्ट्रेलिया में साल भर में एक बार एक समय आता है जब बहुत सारे लाल केकड़े जंगलों से निकल के ना समंदर की तरफ जाते हैं। वो समंदर पे बच्चों को जन्म देने के लिए जाते हैं। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के सड़कों पे गली कूचों में इतनी वो लाल केकड़ों की भीड़ होती है ना, और उनकी इतनी मौतें होती हैं। कोई गाड़ियों से कुचल के मरता है, कोई पैरों से कुचल के मरता है अपने गंतव्य तक जाते हुए। बहरहाल वहाँ की सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, अवेयरनेस फैलाई, उनके लिए ब्रिजेस बनाए कि उनका ये जो गंतव्य है उसको सुलभ बनाया जा सके, वो आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये जब अब ऑस्ट्रेलिया के वो लाल केकड़ों को देखते हैं ना, तो जब भारत में छठ या फिर कोई ऐसा त्यौहार आता है जहाँ उत्तर भारतीय मजदूर अपने घरों को जाते हैं, वो उन लाल केकड़ों से अलग नहीं है। आप स्टेशनों पे देखोगे इतनी भीड़, अभी चाहे सूरत देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, या भारत का कोई भी बड़ा शहर देख लीजिए, वहाँ ये आपको लाल केकड़े दिखेंगे। और इनकी एकदम ऐसी परिस्थितियों में मौत होगी जो आप सिमिलैरिटीज़ खोज सकते हैं कि जहाँ एक शौचालय में एक व्यक्ति के शौच करने की जगह वहाँ 7-7 लोग, 8-8 लोग घुस के बैठे हुए हैं अपने घर जाने के लिए, एक एक डब्बे में बोरियों की तरह घुस घुस के, जहाँ उनका शरीर भी नहीं हिलता, अपने घर को जाते हैं। उसी बिहार में चुनाव है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन इसलिए बड़ा मुद्दा है कि बिहारी लोग बाहर जाके काम भी कर रहे हैं, और पहले तो वहाँ की सरकारों ने बहुत गर्व से इस चीज़ को लिया कि हमारे बिहारी मजदूर भैया चले आए तो आपकी फैक्ट्रियाँ ठप हो जाएंगी, आपका शहर बंद हो जाएगा। वो सब तो अपनी जगह पे है, लेकिन भैया इस पलायन के मुद्दे को उठाया है जनसुराज ने बहुत ही ज़ोर शोर से। और जनसुराज कितनी कामयाब होगी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मिजोरम जैसा छोटा राज्य नहीं है, दिल्ली जैसा छोटा राज्य नहीं है, बिहार की नई पार्टी की सरकार बन जाए। लेकिन बहुत उन्होंने ज़मीनी मुद्दे उठाए, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अलग अलग पार्टियों ने भी उन मुद्दों को जगह दी। भले बिहार की 3.5 लाख करोड़ की ही पूरा बजट है, लेकिन उसमें तेजस्वी जी ने भी बोला, जो महागठबंधन की तरफ से है, कि भाई हम एक एक हर एक फैमिली में नौकरी देंगे बिहार में। और बीजेपी ने भी बोला कि हम 1 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे। बहरहाल ये जितने वादे हो रहे हैं, अगर ये ज़मीन पे उतर हैं तो बिहार की स्थिति बहुत बदल जाएगी। और बिहार का चुनाव अपने बहुत ही एकदम उरोज परिस्थिति में है। कल 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, 9 को दूसरे का, 14 को नतीजे आ जाएंगे। तो मैं तो इतना जानता हूँ अपने बिहारी भाई से, ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपने यूथ से निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया इन मुद्दों को आप हमेशा बनाए रखना। ये मुद्दे उठे हुए हैं तो इनको सॉल्व करना, चाहे इन 5 साल में हो चाहे अगले 5 सालों में हो। इस 5 साल में अगर सॉल्व ये जो भी पार्टी आती नहीं कर पाती, क्योंकि इनके वादे बड़े लोक लुभावन हैं, तो अगली बार पूरे बिहार से उखाड़ कर फेंक देना, चाहे कोई भी हो। बाकी इन बिहार वासियों को चुनाव की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपका एक बड़ी